स्वागत। अढ़ाई के अड्डा में सबसे बड़ा सवाल यह कि कौन बिगाड़ रहा मध्य प्रदेश का माहौल। यूं तो मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है, लेकिन शांति के टापू में इन दिनों अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर दिन ऐसी तस्वीर सामने आ रही जो कई तरह के सवाल खड़े करती है। कभी धार्मिक उत्सव में माहौल खराब करने की कोशिश, कभी नफरती नारेबाजी के शोर। आखिर कौन है जिससे मध्य प्रदेश की शांति रास नहीं आ रही? मुरैना, बड़वानी, खंडवा, भोपाल, उज्जैन, राजगढ़, सागर की तस्वीर, जगह जगह हो रहा है बवाल। कौन है सूत्रधार? का माहौल, क्यों भड़की हिंसा? गणेश प्रतिमा पर नफरती पत्थर, किसकी साजिश, किसके इशारे पर बवाल? कहीं झांकी में विवाद, कहीं नारों पर सवाल। शांति का टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में आखिर कौन अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है? किसके इशारे पर मध्य प्रदेश का माहौल खराब करने की हर दिन कोशिश हो रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश हुई। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। भोपाल में गणेश प्रतिमा पर नफरती पत्थर फेंके गए, तो वहीं मुरैना में सरस्वती शिशु मंदिर में परिसर के अंदर गौवंश का बोरे में शव मिला। तो वहीं कुछ दिन पहले बड़वानी में फलस्तीनी झंडे भी लहराए गए। खंडवा में भड़काऊ नारेबाजी हुई। उज्जैन में झांकी पर बवाल हुआ। सागर में सिर तन से जुदा के नारे लगे और राजगढ़ में विवादित स्टिकर पर हंगामा। इन तस्वीरों के सामने आ जाने के बाद सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर कौन है जिसे मध्य प्रदेश की शांति पसंद नहीं आ रही। इन सब के बीच भोपाल में बीती रात गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर पत्थरबाजी के बाद बड़ा बवाल हो गया। आरिफ नगर से डीआईजी बंगले की ओर जा रहे जुलूस पर अज्ञात लोगों ने पत्थर फेंके, जो कि प्रतिमाओं को भी लगे और प्रतिमाएं खंडित हो गईं। के आश्वासन पे हम लोग नहीं टिके हैं। एफआईआर हो रही है। कोई क्या साहिल बच्चा उसने पथराव किया है, और हमारा ये कहना है कि जब शासन को मालूम था, हमने जब कमिश्नर साहब के साथ बैठक हुई उस समय हमने कहा था कि हमारी सारी झांकियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था चाहिए, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं दी? तो वहीं दूसरी ओर आज भी इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा। पूरे मामले में गौतम नगर पुलिस ने 3-4 लोगों पर नामजद एफआईआर कर ली है और कल रात भर यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। सुबह से भी सुरक्षा के दृष्टिकोण जो है वो पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और चप्पे चप्पे पर नजर रखने का, मॉनिटरिंग करने का काम जो है वो किया जा रहा है। और तमाम इक्विपमेंट्स के साथ जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर तमाम इक्विपमेंट्स के साथ एक तरफ ये पूरा मामला है, तो वहीं दूसरी ओर मामले में सियासत भी देखने को मिल रही है। जहां बीजेपी का कहना है कि नजीर पेश करने वाली कार्रवाई होगी, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। इस तरह के तीज त्योहार में यदि रंग में भंग मिलाने का काम किया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। सख्त कार्रवाई हुई है, एफआईआर हुई है, और ये नजीर पेश की जाएगी कि इस तरह की हिमाकत कोई ना कर पाए, इस तरह की गलती कोई ना करे। देखिए, एक तो कमजोर पुलिस व्यवस्था, क्योंकि धार्मिक मामला था, उस तरफ मैं नहीं बोलना चाहता था, लचर प्रशासन और सरकार का कंट्रोल नहीं होना, ये तमाम बातें हैं कि जब हमारे सनातन धर्म के इतने बड़े पर्व में जब मूर्तियों का विसर्जन होता है, उस दौरान आप अगर सुरक्षा नहीं दे पाएंगे तो कभी विवादित नारे, कभी धार्मिक महोत्सव में नफरती पत्थर। आखिर कौन है जो ऐसी हरकतों से प्रदेश की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहा है? तो अलग अलग जगहों पर किस तरह की घटना हुई, प्रशासन पर लोग हमलावर हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। इस तरह की तमाम परिस्थितियां आखिर बन क्यों रही हैं और बार बार क्यों बन रही हैं? इसी तरह के ये सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उससे तारुफ भी आपका करवा देते हैं। प्रेम व्यास साहब, बहुत स्वागत, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमानी सिंह कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत स्वागत। अनिलानंद महाराज जी, हिंदू धर्मगुरु, महाराज जी का भी बहुत स्वागत। जमशेद आलम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जमशेद आलम साहब का भी बहुत स्वागत। शुरुआत सबसे पहले प्रेम व्यास जी आपसे ही ले लेते हैं। आखिर इस तरह की स्थितियां लगातार बन क्यों रही हैं? फेल्यूर किसका है ये?
देखिए ललित जी, सर्वप्रथम तो यक्ष प्रश्न ये है कि जब किसी हिंदू त्योहार का या गणेश चतुर्थी का या अनंत चतुर्थी की शोभा यात्रा निकले तभी सिक्योरिटी की आवश्यकता क्यों है? क्यों किसी धर्म विशेष, जब हिंदू धर्म के कोई धर्मावलंबी किसी तरह की यात्रा निकालेंगे, महू में अगर शौर्य दिवस भारत के जीतने पर निकालेंगे, अगर जो है खंडवा में निकालेंगे, अगर जो है खंडवा के आसपास के क्षेत्रों में सुंदरकांड किया जाएगा, तभी सिक्योरिटी की आवश्यकता क्यों है? ये वही लोग हैं जो राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता मध्य प्रदेश में उत्पन्न करना चाहते हैं और ऐसे देहाती तत्वों के पीछे जो है दीवार बनकर खड़े हैं। और प्रशासन तो अपना कार्य करता है और प्रशासन जो अपना कार्य करता है, निगरानी इसके बारे अलग अलग टीमें बनाई जाती जो संवेदनशील इलाकों में जो है आकर अपना कार्य भी करती है। और घटना प्रश्न तो ये है कि खंडवा, सागर, भोपाल, उज्जैन, बुरहानपुर सरपंच से जुड़ा के नारे लगाना, गणेश उत्सव की जो है कार्यक्रम पर जो है इस तरह के पत्थर चलाना, जो हिंदू संगठन है प्रेम जी, हिंदू संगठन प्रशासनिक चूक बोल रहे हैं कि प्रशासन को इस बात की जानकारी होती ना, कहाँ रैली, कहाँ नारा, कहाँ जलसा होना है, जुलूस होना है, ये सारी जानकारी तो होती है पुलिस और प्रशासन को। हेलो ललित जी, भोपाल में लगभग 2500 पुलिस जवान तैनात थे पूरे समय पर। और दूसरी तरफ है कि जो स्क्वाड होती है जो दंगा विरोधक। ठीक है प्रेम जी, मैं आपके पास आऊंगा। हिमानी सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। हिमानी जी। बहुत सारे क्यों बोले प्रेम व्यास जी ने, मैं कुछ क्यों का जवाब उनसे चाहती हूँ कि ये सब रोकने की जवाबदारी किसकी थी, ये सब आज तक नहीं हो पाया तो क्यों नहीं हो पाया। प्रशासनिक व्यवस्था को अगर हिंदू समाज ठहरा रहा है, मैं जो कुछ भी हुआ उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। जो लोग भी इस तरह सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, गणेश जी हम सबकी आस्था के प्रतीक हैं, अगर कोई भी इस तरह की कोशिश कर रहा है तो हमारा प्रशासन कहाँ था, पुलिस कहाँ थी, इंटेलिजेंस बिल्कुल जीरो हो गया है, किसी भी चीज में उनको पहले से कोई भी जानकारी नहीं मिलती है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल जीरो चल रही है। जो उन लोगों के ऊपर जवाबदारी है वही क्यों पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि क्यों अगर आपको पूछना पड़ रहा है तो इसका मतलब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप ना कुछ भी नहीं संभाल पा रहे हैं। आप क्यों नहीं हिमानी जी, आरोप ये कि आप उनके साथ खड़ी हुई हैं, आरोप ये कि आप उनके साथ खड़ी हुई हैं और कई बार तो सामने ही आ जाता है अनवर कादरी है। बताइए कैसे खड़े हुए हैं? आप कुछ भी बोल लीजिए, कुछ भी आरोप लगा लीजिए, आप क्यों नहीं पुलिस प्रशासन के साथ खड़े थे? आप क्यों नहीं खड़े थे वहां पर सौहार्द बनाए रखने के लिए? क्यों आपने स्थिति लगा दी? आपके अनर्गल आरोपों से कुछ भी नहीं होता। मैंने यहाँ पे बोला कि जो लोग भी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले नंबर पर आती है, उनकी निंदा होनी चाहिए। और वो लोगों की राजनीति के लिए अपनी संजीवनी का काम करते हैं। जिस तरह से माहौल खराब हो रहा है इनके लिए सत्ता का, जिस तरह से वोट चोर गद्दी छोड़ और बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, तो हर बार जब इस तरह के सवाल उठते हैं तो उन सवालों को दबाने के लिए इस तरह की घटनाएं होने लगती हैं। और जिन लोगों को के ऊपर इन घटनाओं को रोकने की जवाबदारी है वही दूसरों से क्यों पूछने लगते हैं। सवाल विपक्ष पूछेगा, मीडिया पूछेगी, जनता पूछेगी कि क्यों हो गया। 20 साल से आप सरकार में हैं, 20 महीने आपके इस नवनियुक्त मुख्यमंत्री को उनका राजधानी भोपाल, उनका गृह क्षेत्र उज्जैन, उनका प्रभार जिला इंदौर, इन सब जगह पे प्रशासन व्यवस्था जो है, इंटेलिजेंस, लॉ एंड ऑर्डर जीरो चल रहा है। तो सवाल हम पूछेंगे और आप पूछेंगे, भारतीय जनता पार्टी है, सरकार थोड़ी सवाल पूछेगी हमसे, जवाब देना है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं और भी मेहमान है, अनिलानंद महाराज जी आपके पास में आना चाहूंगा। क्या साजिशन है या कोई और या फेल्यूर है? आपको क्या लगता है, षड्यंत्र या विफलता, नाकामयाबी? देखिए, ये तो इसको संपूर्ण रूप से षड्यंत्र का देखें, षड्यंत्र के रूप में देखें। चूंकि इन्होंने, आप ये देखिए कि ये कोई आज की नई बात नहीं है। जब भी हिंदू धर्म के कोई इस प्रकार के जुलूस या कोई यात्राएं निकलती हैं तो आए गाए बजाए हर जगह ये सुनने को मिलता है कि ये कहीं पथराव करते हैं, कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। और इनके खुद के जुलूस जब निकलते हैं तो जब ये पाकिस्तान और फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये लोग चाहते क्या हैं। इनके जो धर्म गुरु हैं, क्या वो इनको यही शिक्षा देते हैं कि दूसरे धर्म का जब कोई जुलूस निकल रहा हो आप उस पर पत्थर बरसाइए? या आज कोई नया भारत देश में कई हर जगह ये देखने को मिलता है। और हम ये कहते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का पूरा कोशिश यही लोग करते हैं।
मैं तो अभी पुलिस प्रशासन से निवेदन करूंगा कि भोपाल में जितने लोग हैं इनकी सबकी जांच की जाए। हम सभी समाजों की जांच करने की मांग करते हैं, चूंकि इसमें रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठी भी कुछ भोपाल में घुस आए हैं और वो लोग इस प्रकार की छवि बिगाड़ने का, हमारा भोपाल का इतना सुंदर माहौल था और लेकिन इन लोगों के कारण से पूरे भोपाल के माहौल का जो है इन्होंने बंटाधार कर दिया। ठीक ठीक। बार बार प्रेम जी, इससे जुड़ा एक सवाल भी रहेगा भाई, बाहर के लोग आ जा रहे हैं, सरकारें क्या कर रही हैं? मैं आऊंगा आपके पास। जमशेद आलम साहब प्लीज। जी बहुत धन्यवाद जी। आपने शुरुआती में कहा कि बाढ़ आ गई। पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस को मैं बधाई देना चाहता हूं। पुलिस बहुत ईमानदारी के साथ में काम कर रही है। भोपाल में 60 से 80 हज़ार गणेश प्रतिमाएं जो हैं वो विसर्जित की गई। खुद भारत टाकिस के ऊपर में पुलिस ने इतना बड़ा मंच लगा करके ससम्मान विसर्जन करवाया। दूसरे दिन घटना घट जाती है और ये घटनाएं लगातार पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। क्या राजनीतिक परिवर्तन जो हो रहा है उसके लिए ध्यान भटकाने का प्रयास है? ये पुलिस को इस बात पर जांच करनी चाहिए। जो लोग ये बयान दे रहे हैं कि पुलिस को कर्फ्यू का सामना करना पड़ेगा, तो पुलिस ने क्या चूड़ियां पहन करके बैठी है? क्या दूसरे समाज के लोगों को ये धमकाने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए। हम पीड़ित परिवारों से मिले हैं। सवाल ये है, हम आरोपी परिवार से भी मिले हैं। मेरा एक ऐड ऑन ले लीजिए। हमको पत्रकारों को कुछ लोगों को लोगों ने बताया है कि कहीं ना कहीं ये पुरानी रंजिशें भी सामने आ रही है। सवाल जो उठा, पुरानी रंजिशों के तहत एक फरियादी अगर पहुंचता है, खुद थाना प्रभारी कह रहा है, सर मेरी बात सुन लीजिए, थाना प्रभारी कह रहा है कि अभी ये जांच का विषय है, और लोग मुस्लिम और इस्लाम के नाम पर नारे लगाने लगे, सीधा षड्यंत्र की बात करने लगे। ये गलत है, दबाने की राजनीति है। बिल्कुल पर्दाफाश होना चाहिए और इनको सबके खिलाफ हम निंदा करते हैं जो घटना घटी है। इस बात की निंदा करते हैं। अब प्रेम जी से, हाँ, अब प्रेम जी से रिप्लाई लेंगे। प्रेम जी प्लीज। इसमें ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जी देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह के नारे लगाए गए, खुला तौर पर उनको समर्थन प्राप्त है। सरपंच से जुड़ाइए, कोई हिंदू तो लगा नहीं सकता। उसके बाद में अगर महू में शौर्य दिवस में वहां के जो इमाम साहब थे वे झूठ बोलते पकड़े गए कि वो लोग जो है शौर्य दिवस की जो जिस तरह से शौर्य यात्रा निकाल के मस्जिद में घुसे, बाद में सीसीटीवी के माध्यम से स्पष्ट हुआ कि वो लोग मस्जिद में घुसे ही नहीं थे। तो मुझे लगता है कि इस तरह के विधार्मी और देहाती मानसिकता वालों को समर्थन देने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। और ये समर्थन देने वाले सिर्फ छोटे नेता नहीं है, बड़े नेता। आप देखेंगे कि थाना परिसर के बाहर सुंदरकांड होता है तो उसको बकरीद से कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। अब कन्या पाद पूजन होता है तो उसको जो है ढोंग बता दिया जाता है। और जब तक ऐसी मानसिकता के लोग, ऐसे मानसिकता वाले लोगों का समर्थन करें, हम पूरी समाज के खिलाफ नहीं है। हमारे कई सारे मुस्लिम मित्र जो सहभागी होते हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म में छुपे ऐसे कट्टर विधर्मी लोग हैं, देहाती मानसिकता के लोग हैं। आज मुस्लिम धर्म को आगे आके उन लोगों के खिलाफ कौन उन्हें फाइंड आउट, कौन तलाश नहीं कर पा रहा है? उनको बताइए ना, कौन तलाश नहीं कर पा रहा है? आलम साहब आप बहुत शॉर्ट में प्लीज, फिर मुझे हिमानी जी के पास जाना है। आलम साहब बहुत शॉर्ट में। मेरा निवेदन यह है कि ये भाजपा के अनुसांगिक संगठन के लोग अपनी ही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि इनकी पुलिस का फेलुअर है। ये क्या कह रहे हैं इन्हें पता है? ठीक, ये किस पर आरोप लगा रहे हैं? मैंने ले लिया आपका सरकार पर। हिमानी जी प्लीज, अब एक बात, पुलिस का मैं सम्मान करता हूँ। पुलिस ने शांति बड़े नेताओं के सहयोग के बिना ये सब नहीं हो सकता। जैसे एक उदाहरण है कि आप शाही मछली का उदाहरण ले लीजिए। आपने देखा कि बड़े नेताओं के सहयोग के बिना वो इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी नहीं बन पाया। तो ये बात सब समझ सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के लिए, अपने अनुकूल माहौल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर तक जा सकती है, किसी भी अपराधी को सहयोग कर सकती है, किसी के भी सरकारी जमीन पर बड़ी बड़ी बंगले खड़े करवा सकती है, आदिवासी मछुआरों की जमीनें छीन सकती है। मछली का बुलेट वाला वीडियो हमने भी देखा, ये बात कोई, लेकिन 70 और 80 के दशक में मछली के मगरमच्छ बनने का जिम्मेदार कौन है? मुझसे हमारे सम्मानीय धर्मगुरु जी ने एक सवाल करा, सबकी कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल सही बात आपकी तरफ से। मैं भी एक सनातनी हिंदू होने के नाते सरकार से सवाल पूछ रही हूँ कि क्यों ये हमेशा के लिए नई बात नहीं रह गई है। 20 साल से आप सरकार में हैं और ये बात नई नहीं है, हर साल हो रहा है, हर कुछ हो रहा है। तो आपने जब कोई राजनीतिक नेता के खिलाफ
कोई विपक्ष का नेता प्रदर्शन करने जाता है तो पुलिस उसे हाउस अरेस्ट कर लेती है। तो क्यों आपका इंटेलिजेंस अगर कोई चीज ऐसी होने वाली होती है तो उसको पहले से रोक के उनको अपराधियों को पकड़ के नहीं बिठा लेता है? आप केवल विपक्ष के नेताओं को दबाना और बैठाना जानते हैं थाने में, तो आप क्यों नहीं ऐसे अपराधियों को बैठा पाते हैं? ठीक 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 ठीक, अब जवाब ले लेंगे। मैं आ रहा हूं आपके पास, आलम साहब आपके पास भी आऊंगा, प्रेम जी आपके पास भी आऊंगा, अनिलानंद महाराज जी भी हमारे साथ हैं। महाराज जी, ये सब चर्चाएं आप लगातार सुन रहे हैं, बार बार बात फेल्यूर की आ रही है कि सिर्फ एक तरफ से तो नहीं होगा जी। देखिए, मैं बहुत अच्छी बात सब लोग कर रहे हैं, डिबेट में सब कुछ सामने निकल के आना चाहिए। इसमें हर जगह हम सरकार को भी दोष दें तो वो अच्छी बात नहीं है। इसमें सामाजिक लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि सामाजिक लोग जो क्षेत्र में काम करते हैं, क्या वो सौहार्द को ठीक नहीं कर सकते? क्या वो सौहार्द को सुधार नहीं सकते? क्या वो खाली भाषण देने के लिए सामाजिक लोग हैं? हाँ, उसके लिए शांति समिति की बैठक होती है, जितने लोग, हर धर्म के लोग शामिल होते हैं। हाँ प्लीज, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करूं, आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी बात आपने उठाई। मैं शांति समिति वालों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि उसमें समाज के अच्छे लोगों को रखा जाए, उसमें बिल्कुल बेकार निकम्मे गुंडे बदमाश लोगों को रखा जाता है। वो शांति से मैंने तो देखा, उसमें जब मैंने सूची मंगवाई तो उसमें देखा कि वो सारे निकम्मे लोग हैं, उनको शांति समिति में रख दिया। क्षेत्र के अच्छे पूछना चाहती हूँ कि ये शांति समिति का गठन कौन करता है, फिर जिम्मेदार कौन? चलिए प्रेम जी, बहुत सारे सवाल कलेक्टर वन बाय वन। हाँ नहीं, अब प्रेम जी से जवाब देंगे भाई। देखिए, मुझे सबसे पहले तो आलम जी ने कहा कि अनुशांसिक संगठन जो है कानून की बात करते हैं, निश्चित रूप से वो कानून की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जो दल है, दल विशेष से जुड़े लोग हैं, वो सरतन से जुड़ा की बात करते हैं। तो ये दोनों मूलभूत परिवर्तन है और मूलभूत फर्क है कि हम आज भी कानून की बात करते हैं और वो दल है जो सड़क पर सरतन से जुड़ा की बात करते हैं। प्रेम व्यास जी के अलावा और किसी ने शब्द यूज नहीं किया, तो कैसे माना जाए कि इनके लोगों ने नहीं बुलवाया होगा? ये लाइन यहाँ बैठे पैनल में 4 में से सिर्फ एक व्यक्ति यूज किया जा रहा है बार बार, तो हम क्यों ना माने कि राजनीतिक षड्यंत्र की तरह जानबूझ के लाइन बुलवाई गई? होने की बात कर रहे हैं आप। बताइए, बुरहान वाणी को भटका हुआ नौजवान कौन बता रहे थे? डॉक्टर जाकिर नायक को शांति का मसला कौन बता रहे थे? आपकी जवाबदारी प्रेम व्यास जी, भटके हुए लोगों को, इन गलत लोगों को कंट्रोल करने की है। सवाल आपको जवाब देना है, आप सवाल नहीं पूछ सकते। आपको जवाब देना है कि लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं सुधर पा रहा मध्य प्रदेश में? चलिए, स्थितियां रोज ऐसी बन जाती है, जो आप लोग सिंपैथी कार्ड खेलने लगते हैं, तो आप दुनिया के सबसे बड़े जमशेद आलम साहब के पास जाना होगा, मैं रोक रहा हूँ आपको प्लीज। जमशेद आलम साहब, खिलाफत करने के अलावा आप समर्थन कर रहे हैं उनका, आप मौन समर्थन कर रहे हैं अपराधियों को। टॉपिक्स पर सहानुभूति चाहिए क्योंकि राजनीतिक संजीव आप लोगों को इन चीजों से आया। हाँ जमशेद आलम प्लीज, आपको बता दूं, अगर ये चुप हो जाए तो मैं आगे अपनी बात बोलिए। नहीं, अब वो बिल्कुल शांति सुन रहे हैं। हाँ बताइए, शांति समिति की बैठक जैसा हाल नहीं होना चाहिए। जमशेद आलम साहब प्लीज। देखिए, मैं अनिलानंद महाराज जी से सहमत हूं। शांति समिति की बैठकें होती हैं, उसमें कुछ लापरवाहियां हो सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश शासन की पुलिस जो है वो चुस्त और दुरुस्त है। मैं उसके साथ हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। वो लगातार शांति स्थापित करने का काम कर रहे हैं। दूसरा आरोप इन्होंने लगाया कि सरतन से जुदा का नारा मध्य प्रदेश में कहां से आया। देखिए, पाकिस्तान में एक मुसलमान ने एक गवर्नर, पंजाब पाकिस्तान के गवर्नर की हत्या की, और वहां से यह नारा चल करके कि सरतन से जुदा का नारा हमें यहां आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश या हमारे देश में सरतन से जुदा का नारे की आवश्यकता नहीं है। अगर कहीं कोई लगा रहा है तो कोई ना कोई षड्यंत्र सामने आ रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में बवालों की बाढ़ आ गई है। आखिर हो क्या रहा है? ये कहीं ना कहीं हिमानी जी, कांग्रेस के नेता लीड कर रहे थे उस जुलूस को सागर में, ये उसका नतीजा है जी। हिमानी जी, कांग्रेस के नेता उसे लीड कर रहे थे, तो जिम्मेदारी कौन लेगा सरतन से जुदा की? क्षणिक जीत हासिल करने के लिए अगर नाम ले देंगे कि कांग्रेस के नेता थे, अगर आपको मालूम है तो साक्ष्य प्रस्तुत करिए, और जो कांग्रेस के नेता इस तरह की चीज को लीड कर रहे थे उनको गिरफ्तार कराइए। ये भी आप ही के हाथ में है। सिर्फ यहाँ डिबेट में क्षणिक जीत के लिए आप नाम लेकर कार्रवाई हो रही है। मेरे ख्याल फिरदौस नाम है, वीडियोज है, नाम है, तो आप प्रशासन को सौंपिए और उन कांग्रेस के नेताओं को सजा दिलवाइए। आप झूठ बोल के आप क्षणिक जीत डिबेट में हासिल कर सकते हैं, पर आपको इसमें परमानेंट सफलता नहीं मिलेगी। शांति स्थापित करना सरकार का काम है, ये फेलियर सिर्फ सरकार का है। प्रेम जी का रिएक्शन, फिर महाराज जी के पास जाएंगे प्लीज।
नहीं, फिरदौस और शाहबाज और अन्य और उनके वीडियो है, अगर वीडियो के बाद भी अगर तो कांग्रेस कीजिए ना जमा, या डिबेट के लिए रखे हैं क्या आपने? या डिबेट के लिए रखे हैं? दीजिए ना, पुलिस को दीजिए, प्रशासन को दीजिए, करवाइए उनकी गिरफ्तारी। आप लोग तो जेसीबी चलवाने के मास्टर हैं, चलवाइए अगर आपके पास सबूत है तो। या डिबेट में सनसनी फैलाकर झूठ बोलने से कुछ भी हासिल नहीं होगा प्रेम व्यास जी। अगर सिर्फ नाम लेने से कुछ भी नहीं होगा। आपके पास अगर कुछ सबूत है, अगर आपके पास नाम है, अगर आपके पास पूरी जानकारी है, तो क्यों नहीं आप कार्रवाई करवाते हैं? कांग्रेस के नेता करते जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि क्यों ऐसे लोगों को आप डिबेट में सिर्फ यूज करके उनके दिमाग में नफरत का जहर घोलने का काम तो कर रहे हैं? कन्हैया का केस कहाँ अटका वो तो आप बताएंगे ना। ठीक है, मैं रोक रहा हूं आपको। अनिलानंद महाराज जी, ऐसे तो शांति के टापू पे शांति आ नहीं पाएगी। फाइनल कमेंट आपका जी। मेरा जो है मेहमान बैठे, मेरा सभी से विनम्र आग्रह है कि एक तो अपन शांति का परिचय दें, दूसरा यह है कि तथ्यों पे बात करें, और शांति के परिचय के लिए जो क्षेत्र में सामाजिक संगठन और जो समाज के जो संगठन, चाहे वो किसी भी समाज के हों, उनको सजग रहना चाहिए। देखिए, पुलिस हर जगह टॉर्च लेके जाएगी नहीं, सरकार हर जगह लेके डंडा लेके जाएगी नहीं। जो क्षेत्र के सामाजिक लोग हैं भाई, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी होना चाहिए। आखिरकार वो कर क्या रहे हैं, चाहे वो हिंदू समाज के हों चाहे मुस्लिम समाज के हों, भाई इंसान है, इंसानियत से जीना चाहिए, सभी लोगों को एक होकर रहना चाहिए। इस प्रकार से जो है कोई किसी पे पत्थर बरसा रहा है, कोई किसी को गालियां बक रहा है, ये चीज ठीक नहीं है। ये सनातन धर्म में तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं मानता हूं मनुष्य जाति में किसी में भी ठीक नहीं है जी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वक्त की कमी है। प्लीज आलम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा